अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, एक अरसे से हमारे व्यूअर्स का इसरार था कि हम गुफ्तगू का आगाज़ सियासी सूरत हाल से किया करें। चुनांचे आज गुफ्तगू का आगाज़ एक जनरल गपशप से हम कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी कराची की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। बल्दियाती हवाले से भी लोगों ने पूछा, अब गो के इसको कई दिन हो चुके हैं, PTI जमात इस्लामी मिलकर बड़ी मेहनत करके इलेक्शन हार चुके हैं। MQM बड़े धड़ल्ले के साथ इतनी सीटें जीत चुकी है कि निहायत सुकून से अपनी हुकूमत बल्दिया कराची में बना सकती है। अब सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी और MQM का बाहमी ताल्लुक क्या निकलता है। उससे ज्यादा अहम सवाल यह है कि रेंजर्स के इख्तियारात उन्हें वापस मिलते हैं या नहीं। और अगर देखा जाए तो इससे भी अहम सवाल यह है कि अगर रेंजर्स को इख्तियारात ना दिए गए तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की सूरत हाल क्या होगी। इमरान खान के हवाले से एक दो बड़ी दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल में पहली मर्तबा उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की है। मैं समझता हूं जिंदगी में पहली दफा उन्होंने अपनी शिकस्त को फातिहाना अंदाज में तस्लीम किया है, और होना भी यही चाहिए। पॉलिटिक्स इंसान को बुर्दबारी का दर्स देती है। लेकिन साथ ही साथ एक बात उन्होंने दुरुस्त भी की है, वो इफ्स एंड बट्स के जुमरे में नहीं आती, और वो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनका बरमला इजहार नापसंदीदगी, इजहार अदम एतमाद। और इलेक्शन कमीशन की हद तक मैं जाती तौर पर इमरान खान के पैरोकारों में से हूं, उनके फॉलोअर्स में से हूं। इलेक्शन कमीशन का किबला जब तक दुरुस्त ना हुआ, इस मुल्क में सियासी माहौल जारी और सारी रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और स्टेटस को के एजेंट्स यूं ही खुल खेलते रहेंगे। अब इलेक्शन कमीशन की सुन लीजिए। वो कहते हैं कि ओवरनाइट तब्दीली नहीं आ सकती। फिर फरमाते हैं कि हमारे डिस्पोजल पर वो बजट ही नहीं, वो फंड्स ही नहीं जो एक इनकलाबी सेटअप के लिए रिक्वायर्ड है। तो हुजूर, पहली बात तो यह है कि आप ओवरनाइट की बात किस मुंह से करते हैं? कितनी देर से आप कायम दायम है? ये एक आईनी पोस्ट है। कसूर सिर्फ आपका नहीं है, ज्यादा कसूर हुक्मरानों का है, और हर दौर के हुक्मरानों का रहा है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपनी बांदी बनाए रखा है। और बांदी जिस कदर कमजोर और बेनवा होगी, इनकी धुन पर उतना ही नाचेगी। फिर सिविल सोसाइटी को यह बात हरगिज तस्लीम नहीं करनी चाहिए। इस मुल्क के दानिश्वरों को, इंटेलिजेंसिया को, यहां के एंकरों को, राइटरों को, कॉलम निगारों को लेम एक्सक्यूज करार देकर इसे रद्द कर देना चाहिए कि हमारे पास वो इख्तियारात ही नहीं, हमारे पास वो फंड्स ही नहीं है। भाई तुम घर क्यों नहीं चले जाते? फिर किस लिए बैठे हो? इस मुल्क की बका इस मुल्क की सियासत पर है, मईशत पर नहीं है। सियासत ठीक होगी तो मईशत ठीक होगी। मईशत सियासत को ठीक नहीं करती, तो उसके लिए चाहे हमें घास क्यों ना खाना पड़े, हमें अपने अलल्ले तलल्ले बाहर सूरत कम क्यों ना करने पड़े, हमें आपको इख्तियारात भी देने होंगे, फंड्स भी देने होंगे। आप अगर काम नहीं कर सकते तो हाथ खड़े करके घर तो जा सकते हैं ना, ताकि हम कहने जोगे हों कि जनाब हुकूमत इस तरफ से काटे और इस तरफ को दे। गवर्नमेंट शुड रॉब पीटर टू पे पॉल। और इलेक्शन कमीशन जब तक आजाद और खुद मुख्तार नहीं होगा, सिर्फ इमरान खान ही नहीं, 22 दीगर जमातें इसी तरह बावाज़े बुलंद आपके पॉलिटिकल सिस्टम का मजाक उड़ाते रहेंगे, तनकीद करते रहेंगे। जी गल तो तुहाडी भी ठीक है आफ्ताब इकबाल साहब, पर इस मुल्क दा बनना कख भी नहीं। क्यों, क्या हुआ है? हाय हाय, ये जड़ियां गल्लां करन दे अजे कुछ भी नहीं होया। हाजी साहब, इस मुल्क में तरक्की के बहुत इम्कानात हैं। कौन कहता है इसने तरक्की नहीं करनी? गौर से सुनो हाजी साहब, ये जो बड़ी अजीबोगरीब बातें करते रहते हो, वो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। वो बेहतर बात कर रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के बड़े इम्कानात हैं। ऐसे पहले भी ये मुल्क राजियां दे हाथ च आया है, जेड़ा आंदा है साडी हिजामत करदा है, चला जाता। राजे कहां से आ गए? हाय हाय, राजा परवेज अशरफ वड़ैच सी। एक परवेज अशरफ से क्या होता है? यहाँ एक राजा ही बहुत है। जिस दिन इस मुल्क में एहतसाब शुरू हो गया ना, इस मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। और रोमित साहब नु कैंची ना कट मारी ओनू, ए सिर ते गमला बनाउण दिया। एक कदी शकरकंदी दी कटिंग होती है। हाय हाय, किस एहतसाब की बात कर रहा है ये बेवकूफ?
और ये जो डॉक्टर आसम को पकड़ा है ये क्या है? और तू तो मुंह सीधा रख। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ वैसे राजा साहब ये बताइए करता क्या है सुबह से शाम तक ये बैठा हुआ ये जो हाजी साहब है? सच पूछो तो पूरी कौम ही हमामा ते बैठी जी। वो क्यों? वेली ना कोई फिक्र ना फाका। ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਨਾਈ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਐਂਕਰ ਉਂਕਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਗਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਹਜਾਮਤ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਰਸੂਮਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ वैसे आफ्ताब साहब ये डॉक्टर आसम का मामला कित्थों तक जाता नजर आ रहा? सुनिया उन्हें इकबाली बयान भी देता है। अगर इकबाली बयान वाकई दे दिया तो फिक्रमंद डॉक्टर आसिम को नहीं उस शख्स को होना चाहिए जिसके खिलाफ इकबाली बयान दिया गया। लेकिन डॉक्टर आसिम ने एक और मज़ाक़ खेज बात की है। वो कहता है कि मुझसे जबरदस्ती इकबाली बयान लिया जा रहा है। किसी ने पूछा जी आपको टॉर्चर कर रहे हैं तो कहता नहीं। ये जरा रेंजर वाला मामला है एक ही है। रेंजर्स के इख्तियारात के पीछे पड़ी हुई है सिंध हुकूमत और उसको सपोर्ट भी नजर आ रही है विफाकी हुकूमत की। देखो जी पीपल पार्टी ते एस्टैब्लिशमेंट का झगड़ा बहुत पुराना चल रहा है वाह वाह। ते नवाज शरीफ ने भी मुसीबत गल पा ली ये दो संडियां दी लड़ाई है ये विच एवें डड्डू बने हैं। इस भाई ने बंदा मधोल सुटना है ये तुहाडियां 4-5 खबरां च इहदी डेथ हो जानी ओनू मली आउंदे है मली और ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢਣਾ और बात सुनो ये क्या कर रहे हो इसके साथ? ਇਹਦੀ ਹਜਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਰਿਹਾ क्या क्या तजुर्बा कर रहे ਇਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋ ਪੂੰਛਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। शायद कोई कैंची ना भी होवे मुंह ना भी बाल फुट लगदा ਉਹ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹ ਖਾਂ ਕੇ ਬਹਿਨੋਈ ਆ लगदा ते तू गा किया पर अगली गल दा राजे नु पता अच्छा पहला बहनोई भी इन्हीं इंजी मारे अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब की हाल है? और राजे ये जेड़ा हसदा अंदर आउंदे है ना ये लगदा इन्हें उधार करना ही हो? और बात सुनो हाजी साहब हाँ जी ये हुदार क्या होता है? उधार होता है उधार अलिफ से। ए कैंची छड़ दे हाँ जी दसो जी की होंदा है? बल्कि इत्थे बैठ जाओ अच्छा जी हजार हुंदा जी उधार चलो जी उधार हुंदा जी चाचा कितना टाइम में छेती कर मैं कटिंग करानी है। बस बेटा अल्लाह दी अमान 2-4 चपेड़ा ही रह गई हैं चलो मार मूर के पहले वो ए जेड़ा हसन डे ने बहुतियां खा ली हैं अच्छा ये है कौन ये जो आया है? ये तानू हंसे तो नहीं लग रहा कि नून लीग है पूरे मुल्क की सीटा जीतिया ने। अच्छा जी आप कहां से जीते हैं? मैं यूसी 54 जो जीते जी ऐतकी चकवाल तो ਐਤਕੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। हाँ हाँ ऐसे को मुफ्त शेब होने डई है ये तो पैसे पूसे कोई नहीं खुश होके चंडा चुंडा मार दे बस सर ये क्या मामला है? ये चकवाल में मुस्लिम लीग की जीत की खुशी में एक बार्बर साहब ने ऐलान कर रखा है कि मैं मुफ्त शेव और कटिंग करूंगा। अच्छा तो ये भाई साहब वही हैं। ओ चाचा और कितनी देर है? ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਰੇਂਜਰਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਨੇ ਤੁਸੀਂ वाह वाह अब हंसो। अच्छा इसका ताल्लुक किससे है? ये तानू हरकता तो नहीं लग रहा कि पीटीआई दा है अच्छा पिछले महीने तो ये पीपल्स पार्टी का था। ये उस तो पिछले महीने काफ लीग दसी जे इसी तरह गिनते रहे अखीर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस दा निकलना है ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਮਲਕ ਸੁਣਿਆ ਰਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਦ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਨੋ ਲਾ ਲੇ ਇੱਧਰ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ। अच्छा वैसे राजे तू ऐसे लिख के ला दे यहाँ मार मुफ्त पड़ती है बात सुनो राजा मुझे एक बात तो बताओ तुम इसे क्यों मारते हो? ਸਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। इन्हें मार मार के उन्हें वेस्ट इंडीज का बना क्या जी अब्बू? हैं जी
ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਵੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਰਾਜਿਆ ਓਏ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੇਰ ਉੱਠ ਖਰਸ਼ੈਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਹੋਲੀ ਬੋਲ ਹੋਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਹੀ ਆਹੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਏ ਹਾਏ 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 ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫੈਲ ਗਈ अच्छा कासरिए जी आई साहब अशेब शिव करानी है हाँ है कि कोई गल आप कर दियो मेरा मतलब हजामत करा ले आजकल मुफ्त है कोई पैसा नहीं बल्कि मैं कहना तू टेंडी करा चल अगे लग बस हो गया ओदा काम बस। आज तो बाद खबरदार जी ने बिठाया चल उठ चल निकल छे मैं नहीं जाना बात सुनो जी वो सब्जी लेने आया था ना हाँ जी तुम इसे लेने आई थी जी शाबाश चलनी है मैं केड़ा इत्थे रह लेना है आए ना जदों पराए पुत्र ते 10-10 साल उन्होंने जाना नहीं फिर जेड़ी गल है कर लेना फिर ना कहना कि मैं तुहानू दसिया नहीं चल लगे तेरा कख ना रवे बेड़े घर को होनी हाई साहब तुसी इजामत करानी कि मैं बवा सीट ते दुनिया ठीक होगी तेरा गला ना ठीक होया अस्सलाम वालेकुम राया साहब की हाल जी ठीक हो हाजी साहब क्या हाल है जी पानी गर्म आ रहा है कि ठंडा आजकल आई मिक्स रहा ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਣ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ सब कुछ पे पता नहीं लिपस्टिक रखी है कि नहीं ਇਹ ਯਾਰ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ की ਓ ਹਾਏ ਹਾਜੀ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਤਰ ਜਾਣਿਆ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ और फटाफट ठंडे पानी में नहाते निकल ਹਾਏ ਲਾ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ लगता ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਗਾ अच्छा ये बताएं आप दोनों का क्या ताल्लुक है हाजी साहब ਸਾਡੀ 50-50 ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ राजा साहब इन हथों पैसे दियो तो जाके किसी और मामते ना आवे ਵੇ ਪਰਾਂ ਮਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਬਣ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਧੋ ਦੇਣਾ ਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਆ ਬੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਹੋ ਆਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗ ਧੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ 100 ਲੈ ਕੇ ਗਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈ अब बात सुनो तुम्हारा किस पार्टी से ताल्लुक है ओहो पीटीआई और किधर नाल और पीटीआई तो वो था जिसकी कटिंग हो रही थी यहाँ पे सर ये तो नजरियाती था खान साहब ने इसको वैसे ही निकाल दिया है क्यों निकाल क्यों दिया आए हाय ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਤਰ ਜਾਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए वेलकम बैक कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟਾਕੀਆਂ ਮਰਵਾ ਲਓ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ चेंज नहीं हो सकता सर 20वीं दफा तुमने ये फजूल सी बात करके देख लिया कोई फर्क पड़ा आफ्ताब मियाँ पिछले 10 साल से आप इन भैंसों के सामने बीन बजा रहे हैं रत्ती भर असर नहीं हुआ मगर आप भी बाज नहीं आते सर ये कौन साहब ने तुम नहीं जानते इन्हें नहीं सर मैंने कह रहे सर मैं को सेठ हाँ सेठ ही होंगे हैं ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਸੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤਖੱਲਸ ਹੈ यार अगर नाम बताया तो नाम ही होगा सर ये सेठ आया कहाँ से पाकिस्तान के चंद टॉप के चोटी के स्टेज एक्टर्स में से एक है सर वो तो मुझे पता है लेकिन असली सेठ उनका कैरेक्टर है जवाद वसीम है वो प्यार ने लोग इन्हों भालू भालू भी कहते बात सुनो
ये खुसरे यहाँ मुस्तकिल रहेंगे या आना जाना रहेगा? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। इतनी देर आप कहाँ रहे? ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ अच्छा वो दोनों कहाँ है? आड़ू दस्ती बम। दस्ती ओ ग्रेनेड है। इन्होंने इतने सारी ਦੀਆਂ ਡਰੈਂਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। और वो हनीफ नाबीना ना पीटा हनीफ टीरा। सर आड़ू ग्रेनेड लंदन च बड़ा मसरूफ है। क्या मसरूफियत है उसकी? बड़े 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 पोस्टर लगे ने ਉਹਦੇ। क्या करने क्या लगा है? सर ਉਹਦੀ ਤੇ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਹਨੀਫ ਠੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਧਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨੀਫ ਠੀਰਾ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਨੇ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੁੱਟ ਛੱਡੀ। अच्छा जनाब, अब आइए फरंगे आसफिया की तरफ। आज हम वो अल्फाज डिस्कस करेंगे जो सुनने वाले की गलती से गलतुल आम हो चुके हैं, जिसमें ना कातिब का कसूर है, ना बोलने वाले का, ना किसी तीसरे का, ना दूसरे का। ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਹੈ। एटिमोलॉजी वैसे होती क्या है ये बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा। सर ये तो है ही पागल है, आप मुझसे बात करें। अच्छा तुम बताओ एटिमोलॉजी क्या होती ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ है? एटिमोलॉजी कहते हैं लफ्ज की जड़, आगाज, उसकी तारीख। जिस तरह एक फ्रेज है मूर चाल। अब मूर, हाँ जी। जिसको लोग मोर भी कहते हैं, हाँ जी। मूर पता क्या है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ। ये मूर है जानवर ही लेकिन मूर। अच्छा, मूर का मतलब होता है च्यूंटी। हेलो। और चाल होता है उसका घर, यानी जिसमें वो पनाह लेती है, जिसमें छुपती है, उसे मूर चाल कहते हैं। और कसरत इस्तेमाल ने इसको मोर्चा बना दिया। और कुछ लोग तो उसको भेड़ चाल भी कहते हैं। भेड़ चाल और चीज है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। फिर लफ्ज है तौहीन। ਜੀ तौहीन कोई लफ्ज नहीं है। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। नहीं, देखो कहां से तौहीन बना है। ਸਰ लफ्ज है ताहवीन। तहवीन? हाँ जी, अरबी लफ्ज है ताहवीन, किसी की इंसल्ट करना। एहानत से है, एहानत। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਹਵੀਨ ਕਹਿਣਾ। तौहीन ही कहोगे, क्यों? ये गलतुल-आम हो चुकी है। ਸਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तुम मुझे चोरी करो, मेरे दिमाग में होते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ। इसी तरह एक लफ्ज है तेवर बदलना। ਆਹਾ अब तेवर बदलना क्या होता है? क्यों जनाब सेठ साहब? तेवर बदलना यही है ना, अंदाज बदलना। हाँ जी, अंदाज बदलना, उसकी कैफियत बदलना, उसका स्टाइल बदल जाना। लोग तो ये तक कहते हो अब तो उसके तेवर ही और हो गए हैं, अब तो बड़ा अमीर आदमी हो गया, अब वो ऊंची हवाओं में है। तेवर बदलना, इसका असल मानी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और फिगरेटिव मीनिंग जो उसका दूसरा मीनिंग है वो इस्तेमाल हो रहा है ज्यादा। दिलचस्प बात यह है कि फरंगे आसफिया में इसका दूसरा मानी, यानी जो फिगरेटिव मीनिंग है, वो कहीं दूर दूर तक मिलता ही नहीं। असली मानी मौजूद है। वो क्या है सर? वो है आंख की पुतली का फिर जाना। मगर ये पुतली का फिर जाना तो मौत की अलामत होती हाँ, आंख की पुतली का बिल्कुल वहां एक्सप्लेनेशन है। ये मौलवी साहब ने ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जब मौत वाक़ई होती है तो आंख की पुतली बड़ी हो जाती है। सर ये मुर्दे की आंख बदल जाती है? आंख की पुतली बड़ी हो जाती है। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। तो सर सिर्फ मुर्दे की आंख फैलती है? अगर आप सांप देख लें अचानक, लामहल्ला आपका साइज तब्दील हो जाता है। सर वैसे सांप को देख के कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं। ये पता नहीं कहां से सुन रखा है तुमने। बिल्ली के बारे में मशहूर है, बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। ये गलत है। कबूतर तो रूटीन में अक्सर आंखें बंद रखता है। ये उसका एक रोमांटिक स्टाइल है, एक गमजा है उसका। सर मेरे कबूतर ने एक बारी बड़ी मार पाई। वो क्यों? वो कबूतरी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ये कबूतर के बारे में खामखा मशहूर कर दिया गया है। ये इनफैक्ट स्टाइल है चकोर का, कि जिस तरह जानवरों को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत के, सेल्फ डिफेंस के बड़े तरीके बता रखे हैं। इंसान बहुत कुछ करता है, चकोर का स्टाइल ऐसा है कि जो ही खतरा देखता है, मोस्टली वो जंगली बिल्ली होती है, तो बिल्ली को देखते ही वो उल्टा हो जाता है, सर रेत में धंस जाता है उसका बकिया जिस्म बिल्कुल यूं लगता है जैसे कोई झाड़ी है, घास फूस है, वो पहचाना ही नहीं जाता। ਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲਿਓਂ ਆ ਜਾਏ
अब बिल्ली दी लत खिंच के कहेगी भाई जी आ जाओ आप फड़े गए मिर्जा साहब ने देख के कुत्ता रेत च मुंह दे दिंदा। और वो कहते रहते ना मैं चला गया, कहते नहीं। एक लफ्ज है वाकिफ। जी वाकिफ होना। सर जिवें बंदा कह रहा होंदा सादक तो मेरा वाकिफ नहीं। ਤੇ ਸਾਦਕ ਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਰੇ। अच्छा तेरी चांद च भी ना एक नजाकत है। मैं तेरे इधर आ। अच्छा जी, वाकिफ होना का क्या मतलब है? सर ताल्लुकात, दोस्त। आप बताएं जी। मैंने ही बताना है तो आप क्या करने बैठे हैं? सर शनासाई होना। शनासाई होना वाकिफ वक्फ से है, वक्फे से है। वाकिफ होना का मतलब है खड़ा होना, कहीं रुका होना। ये मुतहर्रिक का उलट है। सर यकीन करो ਤੁਹਾਡੀ वजह तो मैं थत्था हो गया हूं। वैसे थत्था की चीज होती है जी? ये अरबी का लफ्ज है, ये थत्ता जो तुम कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ है। अरबी का एक लफ्ज है तख्ताख। तख्ताख तख्ताख तख ਲਫਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਫਾ ਦੇ। ध्यान रखी मैं अंडा देने लगा। सर तू सर पागल तो नहीं कर ये तख्ताख को हम लोगों ने थत्था कर दिया है। तख्ताख का मतलब है लुकनत वाला, जो क्लैरिटी से बात ना करे, जो स्टैमर करे। सर आज का शेर तो अता करे। और तेरे मुंह ये चीज अच्छी लगती है। बहुत अच्छा शेर अशरफ यूसुफी का, बहुत उम्दा शेर, पहले भी मैं पेश कर चुका हूं। इरशाद। ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर। वाह। ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना भी है। वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म गाइड से। ये अपने वक्तों की सुपरहिट फिल्म थी और आज भी फिल्म मेकर्स इसका नाम बड़ी ताजीम से लेते हैं। एस.डी. बर्मन की शोरा आफाक कंपोजिशन। एक बार फिर आवाज का जादू मोहम्मद रफी ने जगाया। पेश करने जा रहे हैं विकी जी। जनाब। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो ना आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो ना आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए उनके ही हाथों हाल हुआ ये बैठे हैं दिल को था। अपने कभी थे अब है पराए। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो ना आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए।
ऐसी रिम जिम ऐसी फुहारें ऐसी थी बरसात खुद से जुदा जग से पराए हम दोनों थे साथ फिर से वो सावन अब क्यों ना आए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो ना आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए दिल के मेरे पास हो इतने फिर भी हो कितनी दूर तुम मुझसे मैं दिल से परेशान दोनों हैं मजबूर ऐसे में किसको कौन मनाए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो ना आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए सुपर सुपर वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर पुलिस का कसाबों के खिलाफ एक्शन, घर से 40 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद। होए होए की सुरीला गोश्त मैं दस नहीं सकता ते देर से तो मेरे को पता लग सी चोई सब लग मैं कुटे दे डाढ़न में देर थी नहीं तमल मेरे को मरे दे चौधरी ए गोश्त दे पहाड़ ए मैं गोश्त ही बनाउं दे की मैं बाद च बनाए तो पहले मैं गोश्त दे चार सब तो पहले तो कूड़ कम है किडा नाजुक आदमी है तो की हरकत करन दे तुम कसाब नहीं हो? है जी और मैं सुनया रहा जी। अच्छा कॉमेडी ना ज्यादा करो, मेरा मतलब ये है कि खानदानी कसाब हो के नहीं? नहीं जनाब मैं हादसाती कसाब है। जब मेरे को गोश्त दे मैं बेई जात वन्या है जी गोश्त दे मैं बेई जात वन्या ये तो लगता है मन को नज़म सुनाउं दे वो कह रहा है गोश्त दो नहीं तो किसी और जगह से जाके ले लूं। ते इंज दस ना मैं के पत्नी को गाउन सुनाउं दे। सराइकी में वो मुल्तानी बोल रहा है, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। इमें सराइकी है तो मिठी बुलेंदे ही वे ये क्या फजूल, उसकी तरफ वो करो। हल्का जाई में आंधी तो उसी हाँ आती आती सराइकी हाँ अल्लाह जान दे सोना ही डाडे बाजी तुसी दूजी दुकान तो गोश्त ले लो मेरे को आदमी मेरे को गोश्त दे इमानत चौधरी मेरे को टेसी चौधरी है डाडा सख्त आदमी ए जिवें तू हरकतां करन दे ना वो भाई भी सानू को टेसी। अच्छा ए दसा ओजरे हैं हैं जी ओजरे नहीं होंदे हां ते गोजरे तो कह नहीं पता ओजरे हैं ये ओजरे हैं भाई जी ए जनाब इंटरप्रेटर साहब ए शायद दी मुराद ओजरे हैं तो की ये ओजरी कह रहा है, ओजरी ओजरिया ओजरिया कहते हैं। ओजरे होंदे न 3-4 ओजरी होंदी है एक। हाँ जी ओजरिया जैसे रोटी होती है ना ज्यादा रोटियां होंदे न ज्यादा रोटियां बोटी होती है तो बोटियां तुसी इत्थे ही आयो ए पहले कि तुसा को मुल्तान ही डाके मरे दे रह गए वे सारी जुबान आंदी है बंदे को। मेरे बड़े प्यारे दोस्त रहते हैं मुल्तान में शुजाबाद में। हाँ जी हुन जो लेना उन्होंने दसो मैनू आप ही दस देंगे ठीक है इवें कर 3 ओजरे देता हैं 3 ओजरे देता इनू सारा कुछ चुका दे पता नहीं की मंगन भाई जी जो चाहिए होएगा रख लेना बाकी मोड़ देना 3 ओजने 3 किलो गोश्त 1.5 किलो कीमा दे चा ये सारा कुछ तुसी खाना जी मैं कितना खाना सारा चौधरी खांदे चौधरी साहब ने खाना जी चौधरी करदा की
अच्छा मेरे को गोश्त दे की मैं चौधरी आ गए जालिम में मेरी लात भार कर ही बेंच ते मेरे को लंबा आगिन सी इथे जालिम आदमी अच्छा ना ते थोड़ा लेट ठीक है मैं कोई सोटे दे नाल मारे मैं एक मिनट देखो तो सही ला हर बंदा चौधरी नहीं हुंदा। अच्छा जल्दी कर ए गोश्त नहीं ए मेरे को दे चा ओए ओते रख एडा सोहना गोश्त है ए को बेचने वाला है। मैं कह जरा चामो तो सही गोश्त की पिंक माइल होया है गंडेरियां। और बात सुनो, ये जो पिंक है हाँ जी ये तुम बकरे का गोश्त करके बेच रहे हो? ते होर हाथी दा गोश्त है जी। ये पिंक बकरे का गोश्त नहीं हो सकता। क्यों जी सवाल ही पैदा नहीं, ये बछड़े का लगता है। ए जरा तोरे के फटा नहीं पिया हाँ जी 3-4 मन इंदे ते रखो ना घंटे तोरे वेख वैसे जिवें समझे पे तो और माशाल्लाह जिन्ने टैलेंटेड है तुसी तो पका के भी बेच लोगे। और मेरे को गोश्त देने जी कोई नहीं मैं वल दंगा फसाद करे से यहां। अच्छा ज़हनी तौर पे तो मैंने अपना खामद ही तसव्वुर कीता है। दे गोश्त दे हैं अब बात सुनो, तुम उसके खानसामा हो? जी हां कुन्नी शुनी मैं पके ना ओ की पकाउना है क्यों मेरे से पर्चा कराउना है? वो कुन्नी कुन्नी कह रहा है। ए केड़ी कुंडी पकाउंडे कुन्नी नहीं, कुन्नी 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 हांडी को कहते। क्यों जी ये मुल्तान किसे होर मुल्क चे क्यों? ए दी समझ नहीं आंदी कदी आओ जी आई कदी कुन्नी कदी होर की कहने हैं दुंबे जे ए वे खक की दिया में चौधरी आ गया मैं को कुटी जालिम शख्स है जालिम। छोड़ दो, किसी और जगह मुलाजमत कर लो। छोड़ नहीं सकता था उनको। क्यों? अल्लाह मेरे जान दे मैं तौबा साफ कर क्या था एदा जालिम इंज मरेंदे जी मैं छल्ले नहीं कुटेंदे मैं होनी मैं एक मैं किया एक दफा तो देखो ए पहला पर्चा नहीं चौधरी से कराना जी ते दूजा साडे ते जे तू एडा इसरार कर ही रहा ते दे ला के पीस मतलब गोश्त बना के दे। अल्लाह तेरा भला करे तेको पता है चौधरी जड़ा है जालिम आदमी है और ये तो टोटल 2 किलो भी नहीं होगा। ए जनाब ने थले तकड़ी भी रखी है। एक आइडिया तो हो जाता है। ए वाहद अंकर है जिन्हें हस्बे जरूरत बम भी रखे हो। अच्छा मेरी गाल सुन जी दाजल दे पेड़े खास से ओ हो कहाँ के तुम? ओ बात सुनो मोटे, तुम कहाँ के हो? राजनपुर तुम ओ कहाँ रहते हो? दादल दाजल। जी अच्छा हाँ। अच्छा मेरी गाल सुन पेड़े खास से राजनपुर हैं पेड़े ए मेरे को जहरीली जी चीज दस रहे है जनाब। क्या कह रहा है? पता नहीं को खारिश दे पेड़े दाजल दे पेड़े आखिर वो तो पाकिस्तान के 3 बेहतरीन पेड़ों में से एक। दाजल को लुवात पेड़े कहीं ना कहीं नहीं नहीं ये इसी लेवल के 2 और हैं। एक खानपुर के जो करीबी है आपके, हटा उधर न ले मत और एक है मर्दान के बदायूनी पेड़े। इन दोवां च मैंने दसो मैं पहले केड़ा खावा? तुम मर्दान वाले खाना जो लाल रंग के होते हैं। कुछ ही कह नहीं साढ़े इलाके तो इवें मुंह च रखो घुल वेंदे इन भी मुंह च रखो घुल वेंदा है बल्कि ये फुल वेंदा है। गोश्त दे मैं कई भाई जा तो खेन के मैं चौधरी को गोश्त ने बाज देंगा पहले मैं अपनी दवाई ले आवा। चौधरी शाकी मेरे तक करेंदे क्यों? आते तू किथे बहवे ने वल्लो का गप्प मरेंदे बाल पुटेंदे क्यों ऐसे मार देता है? ई में खाम खा ये सारी टेंशन मैनू क्यों दसन दिया? मैं जेठ हां तेरा। पावे किवें देने हैं पावे ये की कहन दे जी? पाए मांग रहा तुम। गल सुनो ये फट्टा बटावना जे क्यों? मैं भी थल्ले लिख देना खबरदार। पावे किवें देने हैं पावे ये पहली गल दी समझ आई है पावे ते बाद चो रेस देन लग पैना ओ 100 गाड़ी जड़ी खेलने में मरवेसी मैं गोला जाते गोश नहीं देता चप्पल दा पुत्र आ गया तो मरेसी में मैं रास्ते में चप्पल दा पुत्र गोश्त क्या नहीं देता ओए तुम ऐसा कह रहे थे? कौन तुमने ये जो कहा है नाम इसको दिया था? कितनी देर होगी? 1 घंटा हो गया तुम ऐसे बैठे हुए हैं। ए चौधरी साहब ने ओए इतनी देर क्यों ला दी तू हैं? पर आके बहु चौड़ी खलोते आ बैठा है क्या? और बनाओ और बनाओ है के ठीक है और परा दरअसल चौधरी को है मैं कुडे यार की मम्मेला बोल दे पाइन लब्बे हाँ जी पाइन लब्बे तनु 4 पावे कैसन रखना से? आहा 4 पावे भैने तू मेज बनवाना हाँ है पनवैया ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ है ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਖਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆਓ। अच्छा कौन बीमार है जी? ਪਨਵੈया ਤੁਹਾਡਾ
ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਠੰਡ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਪਾਵੇਂ ਦੀ ਯਖਣੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੇ ਦਿਓ ਪਨਮਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇਹ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਵਈਆ ਸਾਡਾ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਦਿਓ कैसे ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ अस्सलाम वालेकुम भाईजान हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ मुझे 5 किलो ना अच्छा सा कीमा बना दें 5 किलो ये जनाब बकरे तो मुक गए कहो तो संडे का दे देना अच्छा कितना गोश्त चाहिए देता हूँ 5 किलो चाहिए मुझे कीमा गिने गोश्त कीमा चाहिए शादी थी हुई हाँ जी भाईजान खाते सारा कुछ हाँ जी भाईजान ही खाना है 5 किलो तो 5 किलो खा दे हाँ जी बल तो आगे कुटेंदा उसी तो जी नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।